Do you know 80% of the software engineers are not able to become senior software developers and here's the reason why. एंड आज इस वीडियो में उसी चीज़ को बात करने वाले हैं कि अगर आप ये सारी गलतियां करते हो तो अभी रुक जाओ, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है. नंबर वन रीज़न इज यूजिंग चैट जीपीटी एंड स्टैक ओवरफ्लो ब्लाइंडली. होता क्या है कि आपके पास में जब कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई एक एरर में इनकाउंटर करते हो तो आप चैट जीपीटी पे जाते हो, स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हो या कहीं और से जाते हो एंड कोड को डायरेक्टली जाकर के पेस्ट कर सकते हो. यू शुड नेवर डू दिस. अगर आप कहीं से भी कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हो, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट दैट कोड इज डूइंग, लाइक क्यों ये मेरा कोड नहीं चल रहा था, क्यों ये कोड चल रहा है. एंड द नेक्स्ट रीजन इज अंडरस्टैंड, ओवर राइड कर दो उस कोड को कि आप समझ पाओ ओके आगे अगर फ्यूचर में ऐसे आती सो आई डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट समवेयर, आई कैन ईजिली डू दिस. कॉपी पेस्टिंग इज नॉट अ बैड थिंग. कॉपी पेस्ट हर आदमी करता है, मैं भी करता हूँ, हर एक सीनियर इंजीनियर भी करता है. बट द डिफरेंस बिटवीन द सीनियर इंजीनियर एंड द जूनियर इंजीनियर इज वो जब भी कोड को कॉपी पेस्ट करता है दे अंडरस्टैंड द थिंग. ओके आई हैव पेस्टेड इट, व्हाट एग्जैक्टली इट डज, क्यों ये चल रहा है, क्यों मेरा नहीं चल रहा है, क्या रीजन हो सकता है, देन दे पेस्ट दैट कोड. So this is the problem. I was also doing this, so that's the reason I completely stop this. and जब भी मैं कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ हमेशा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, समझता हूँ, देन आई डू द कॉपी पेस्ट. अदरवाइज मैं वहीं पे स्टॉप कर जाता हूँ पहले चीज़ों को बिना समझे बिना. सो दिस इज अ रिक्वेस्ट कि अगर आप कभी भी कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हो सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कोड, देन ओनली कॉपी पेस्ट. डोंट कॉपी पेस्ट ब्लाइंडली. सेकेंड रीजन इज दे डोंट यूज सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन, स्केलेबिलिटी. ऐसा होता है कई बार, कई लोग सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट में या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे होते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं बट दे आर नॉट एट अ गुड लेवल, उस टीम में नहीं होते हैं. तो उनको क्या होता है, उनको एक रिपीटेटिव टास्क मिलता है, सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है. सेम वही टास्क भाई, डेली वही काम, करड 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 करड, सेम वही रिपीटेटिव टास्क आता है. सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे प्रो लेवल का कोड लिखता है. या फिर कई कंपनीज में ऐसा भी मैंने देखा है कि उनका कोई कोड रिव्यू नहीं करता है, सब जाकर के बस खाली खुद से जो चीज़ कर रहे हो पुश करो, वहाँ पे जाकर के चल रहा है तो ठीक है, एरर आती है तो फिर से उस चीज़ को फिक्स करो. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. तो इसके जगह आप कर क्या सकते हो, आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो. बिकॉज यू कैन नॉट फाइट विद कंपनी, यू कैन नॉट फाइट विद समवन एल्स, बिकॉज आपको जब वहाँ पे पता ही नहीं क्या करना है तो यू कैन डू योर ओन वर्क. या फिर आप उसी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई सिस्टम डिजाइन थिंग, अप्लाई स्केलेबिलिटी टॉपिक्स एंड अप्लाई डिजाइन पैटर्न्स, बिकॉज डिजाइन पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी आप प्रोडक्शन या फिर किसी भी अच्छे लेवल के कोड पे काम करोगे सो डिजाइन पैटर्न्स आर मस्ट टू इंक्लूड. तो आप इन चीज़ों को सीख करके आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती, बिकॉज एवरीथिंग इज़ फ्रीली अवेलेबल. आप जा करके सीख सकते हो. अगर नहीं आता है तो फिर आप कहीं से चैट जीपीटी या कुछ कोर्सेज भी ले सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. जब तक आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मनी, बिकॉज मनी कैन बी लाइक आप दोबारा उसको अर्न कर सकते हो बट द टाइम यू कैन नॉट अर्न इट. सो दैट्स अ रीज़न कि आपको हमेशा अपस्किल करते रहना चाहिए. थर्ड रीजन इज दे आर नॉट एबल टू टेक द ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट और दे आर नॉट एबल टू टेक द ओनरशिप. तो होता क्या है कि भाई आपके पास में अगर कोई काम आता है तो आप उस चीज़ को जल्दी जल्दी किसी तरीके से निपटाने का कोशिश करते हो एज अ जूनियर डेवलपर. बट व्हेन यू आर द सीनियर डेवलपर आप उस चीज़ की पूरी पूरी ओनरशिप लेते हो कि भाई अगर ये चीज़ मेरे पास में आता है तो उसको मैं प्रॉपरली बिल्ड करूँगा, टेस्ट करूंगा, तब जाकर के डिप्लॉय भी मैं करूंगा. बट व्हेन यू आर अ जूनियर डेवलपर तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं सीखने को मिलती हैं. हो सकता है कि आप ऐसी किसी कंपनी में काम करो जहाँ पे ये सारी चीज़ें का प्रोटोकॉल ही ना हो, आप जो चीज़ें कर रहे हो जैसे कर रहे हो वैसे ही चल रहता है. बट यू शुड नॉट डू दिस. यू शुड स्टॉप देयर एंड आस्क योर सेल्फ एम आई डूइंग द राइट थिंग, बिकॉज आफ्टर 3 or 4 years यू हैव टू बिकम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की ओनरशिप लेनी पड़ेगी. यू हैव टू टेस्ट योर थिंग, यू हैव टू डिबग योर थिंग, यू हैव टू डिप्लॉय इट. तो इस चीज़ को ओनरशिप जितनी जल्दी आप ले लोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा. बिकॉज एट द एंड आपके साथ साथ में आपकी सैलरी, हर चीज़ जो है वो एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी जितना आप सोचते हो एंड जितना आप बढ़ा सकते हो. बिकॉज यू डोंट नो कि आफ्टर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आपकी सैलरी हमेशा डबल नंबर में होती चली जाती है. सो दिस इज द रीज़न. अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है सो टेक द ओनरशिप, टेक द जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में आती है उसको एंड टू एंड टेस्ट करो. और भी ज़्यादा टेस्ट करो, रॉबस्टनेस के साथ टेस्ट करो कि जाकर के अगर लाइफ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो भाई तुरंत ही वो सॉल्व कर पाए या फिर ऐसी नौबत ही ना आए. सो दैट्स अ रीज़न वाई लाइक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमेशा प्रोजेक्ट की ओनरशिप लेता है.
नेक्स्ट रीजन इज यू आर नॉट एबल टू स्पीक वेल, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो प्रोजेक्ट मैनेजर से, या फिर जो आपका क्लाइंट होता है उससे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आपके यू कैन से कम्युनिकेशन स्किल में लैक है. सो दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू बिकम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिकॉज वो एक बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ काइंड ऑफ उसमें चले जाते हैं. सो वॉट यू हैव टू डू इज, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड डेफिनेटली सबका सपना होता है कि भाई मैं एक दिन एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा एंड कुछ टीम को लीड करूंगा एंड ये करूंगा वो करूंगा, सैलरी बढ़ेगी मेरी, ये चीज़ें होंगी वो चीज़ें होंगी. सबका भाई सपना होता है, मेरा भी सपना था, आज हर एक बंदे का सपना होता है. सो दैट्स अ रीज़न. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा वीक है, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल एंड यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट, वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग राइट नाउ. अगर आप अभी से चीज़ों को काम करना स्टार्ट करोगे, सो इन 3 मंथ 6 मंथ यू विल बी एट अ लेवल कि जहाँ पे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ, चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर पाओ. सो अगर आपको एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, सो कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द वेरी क्रीम लेयर. मतलब अगर अभी भाई कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो आप कैसे टीम को लीड कर पाओगे, कैसे उन लोगों को बताओ कि भाई ये काम करना है. सो दैट्स द रीजन. एंड हर वेल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हो सकता है इन स्टार्टिंग कोई भाई सीख करके नहीं आता है, हर बंदे को पास में इतनी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, देन जाकर के हायर बने, सो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वर्ड. बट वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट दैट वे कि अगर मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, अगर मैं कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ, अगर मैं कोड को प्रोजेक्ट की ओनरशिप नहीं ले पाता हूँ, अगर मैं कम्युनिकेट वेल नहीं कर पाता हूँ, सो आई हैव टू मेंटेन दीज पॉइंट, कैसे मैं इनको इम्प्रूव करूँ. अगर मुझको सिस्टम डिज़ाइन नहीं आता, अगर मुझको डिज़ाइन पैटर्न नहीं आता, अगर मुझको कैसे चीज़ों को अप्लाई करते हैं, इंडेक्सिंग, शार्डिंग, ये सारी चीज़ें नहीं आती, तो आई हैव टू टेक दैट ओनरशिप. अगर आप ये ओनरशिप जिस दिन लेना सीख गए, तो यू विल बी लाइक आप उस पाथ में चलने लगोगे जहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सारे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर के जाते हैं. सो दैट्स अ रीज़न. एंड द लास्ट रीजन इज दे आर नॉट अपस्किलिंग देमसेल्फ. अपस्किलिंग का मतलब क्या होता है कि आप अगर फ्रंट एंड डेवलपर आपने स्टार्ट किया एज अ जूनियर डेवलपर, यू आर स्टार्टिंग विद अ फ्रंट एंड डेवलपर. एज अ बैक एंड डेवलपर यू आर स्टार्टिंग एज अ बैक एंड डेवलपर, बैक एंड का कोड लिखते हो एंड यू आर नॉट अपस्किलिंग योरसेल्फ. अपस्किलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते कि अगर आप एक बैक एंड डेवलपमेंट में हो, तो आपने RabbitMQ, Redis, ये सारी चीज़ें नहीं सीखी, या फिर हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में ही ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होंगी, तो आप भाई कैसे सीखोगे. भाई नॉर्मल सी बात है, जो काम कर रहे वही तो सीखोगे. सो व्हाट यू कैन डू इज आप एक्स्ट्रा चीज़ों को सीख सकते हो, RabbitMQ, Kafka, Redis. आई एम टॉकिंग अबाउट बैक एंड. अगर आप फ्रंट एंड में हो तो आप कैसे UI को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो. एंड अगर आप एक बैक एंड डेवलपर हो, सो यू हैव टू गेट हैंड्स ऑन इन फ्रंट एंड ऑल्सो. अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको बैक एंड में भी हैंड्स ऑन आना चाहिए. सो दिस इज द रीज़न. अगर आप अपस्किल नहीं कर रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाओगे. यू हैव टू अपस्किल डे बाय डे. ग्रेजुअली नहीं होता कि आप सीधे जंप मार देते हो हायर लेवल पे. ग्रेजुअली 1 डे 2 डे 3 डे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आप 6-7 महीने साल भर तक काम करते हो, तब आप जाकर के सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन पे आते हो. सो दैट्स द रीजन. अपस्किल योरसेल्फ. एंड फॉर अपस्किलिंग आई हैव माय कोर्स दैट यू कैन चेक इट आउट. जॉब रेडी पाइथन कोर्स. अगर आप एक पाइथन फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो एंड यू वांट टू बिकम अ फुल like senior developer, freelancer, और आपका कोई नोन है, they want to become, so for that I have created a course. इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ जांगो, साथ ही साथ में आपको Redis, RabbitMQ, डॉकर प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, काफका, इलास्टिक सर्च, जांगो, रेस्ट फ्रेमवर्क जैसी एडवांस चीज़ें सिखा रहे हैं. एंड साथ ही साथ में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करें. मतलब अगर आपका कोर्स के अंदर कोई भी डाउट आता है, एवरी वीक हर हफ्ते हमारी क्लासेस होती है जिसमें आप मुझसे पर्सनली इंटरैक्ट कर सकते हो. एंड आफ्टर इंटरैक्टिंग आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड कैसे हम इन चीज़ों को कर सकते हो. एंड साथ ही साथ में आपको ये जो कोर्स है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आता है. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड लिटरली आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप कूपन कोड यूज़ करने वाले हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. एंड दिस वॉज द रीज़न कि अगर आप ये सारी मिस्टेक्स कर रहे हो, लाइक यू कैन से lack of ownership, copy paste code, upskill नहीं कर रहे हो, so do this immediately. अगर if you want to become a senior software engineer, 3-4 साल में हर बंदा एक next level चीज़ों पे पहुंच जाता है. 3-4 साल इज आर मोर देन इनफ. सो अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, सो गो ऑन दैट राइट डायरेक्शन. अगर आप नहीं जा रहे हो तो यू कैन ask someone, you can ask yourself to how to go in that particular direction. So this was it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया. अगर आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी चीज़ें हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हो. एंड कैसा लगा वीडियो डेफिनेटली कमेंट बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू.